नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को पूरा विश्व महिला दिवस के रूप में मनाता है। यानी इसको आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या कारण थे। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कुछ महिलाओं की फ़ोटो आपने देखी है प्रोटेस्ट करते हुए, जो कि अपने अधिकारों के लिए सरकार से मांग कर रही हैं। जैसा कि आपको बैनर में भी दिख रहा है, मार्च फॉर आवर लाइफ एंड स्टे फाइट फॉर इक्वलिटी, यानी कि अपने अधिकारों के लिए, समानता के लिए महिलाएं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल के 8 मार्च को, मार्च में 8 तारीख को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है, यानी कि हर साल इसकी थीम अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें 2022 की, अगर 2022 के थीम की बात करें तो 2022 की थीम क्या है। और दोस्तों, थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर अब प्रश्न कैसे आते हैं, आपको डेट नहीं पूछा जाता है, अब इसकी थीम पूछ ली जा रही है किसी भी, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है। तो अब थीम से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करने लगा है, तो थीम की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात की जाए 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के थीम की, तो ये है एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता। ये 2022 की थीम है, एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता। अगर इंग्लिश में बात करा जाए तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इंग्लिश में थीम है और ऊपर हिंदी में है। और अगर थीम की शुरुआत की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में थीम की शुरुआत 1996 से हुई थी। 1996 से पहले जो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था उसमें कोई थीम नहीं होती थी, लेकिन 1996 से जो महिला दिवस मनाने का जो सिलसिला था वो थीम के साथ शुरू हो गया। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि थीम की शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो 1996। इसको याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन कभी, अब जैसा कि प्रश्नों का पैटर्न आप देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे भी टेढ़े मेढ़े कहाँ से पूछ रहा है, आप उसकी कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हर एक चीज़ बारीकी से आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछ दे किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं कि उद्देश्य, क्योंकि किसी भी दिवस को मनाने का एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के वह दिवस नहीं मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, सांस्कृतिक, राजनीति और सामाजिक आर्थिक समेत महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। कि जैसा कि आपको पता है कि शुरू से ही महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया हो। और ये खाली भारत की ही बात नहीं है, लगभग विश्व के प्रत्येक देश में महिलाओं की स्थिति लगभग एक समान है। महिलाओं को में पिछड़ापन है, शिक्षा में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, चाहे कैसे भी है, पुरुषों की अपेक्षा उनको कम महत्व दिया जाता है और कम स्वतंत्रता दी जाती है। इसी के मद्देनज़र महिलाओं को आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे आगे बढ़ाने के लिए और पुरुषों के बीच में, उनके और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है उनको मिटाने के लिए, और जो भी महिलाओं की उपलब्धियां हैं उन पे गौर करने के लिए और उसको विश्व के सामने लाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई थी और कब यह मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत एक मजदूर आंदोलन के रूप में होती है। न्यूयॉर्क में कुछ महिलाओं के द्वारा कार्य करने के घंटों में कमी, बेहतर तनख्वाह और वोटिंग में महिलाओं को अधिकार देने के लिए वहाँ की सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कब? 1908 में। यानी कि 1908 में महिलाओं के द्वारा न्यूयॉर्क में एक
विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो महिलाओं के कार्य करने के घंटे हैं उसमें कमी करना, और जो तनख्वाह है, वेतन है, उसको अच्छा करना। और वोटिंग में उस समय महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, तो वोटिंग में महिलाओं को अधिकार प्रदान करना, इसको लेकर न्यूयॉर्क में एक विरोध का प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसके एक साल बाद यानी कि 1909 में अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा उस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि ये 1908 में महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब 1909 में न्यूयॉर्क में सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा इसको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी। जैसा कि आपको राष्ट्रीय महिला के दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की गई थी, किंतु 1910 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने का ख्याल सर्वप्रथम क्लारा जेटकिन यानी कि क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला के दिमाग में आता है, और वह इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की वकालत करती हैं। तब 1910 में 1908 में प्रदर्शन होता है, 1909 में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में अमेरिका में इसको मनाया जाता है, और 1910 में क्लारा जेटकिन के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की वकालत की जाती है। ये जो आपको फोटो दिख रही है, यही है क्लारा जेटकिन। तो इसके बाद उनके सुझाव को मानते हुए सर्वप्रथम पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में मनाया जाता है। वो पूरे विश्व में नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह यूरोप के कुछ देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है। लेकिन इसके लिए कोई फिक्स तारीख या डेट का उस समय कोई निर्धारण नहीं हुआ था। 8 मार्च को इसका निर्धारण होने का कारण है कि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने का कारण है रूस में महिलाओं के द्वारा 1917 में ब्रेड एवं पीस की मांग करते हुए 4 दिनों का एक आंदोलन किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि रूस उस समय जार निकोलस का राज्य होता है। जार निकोलस वहाँ के सम्राट होते हैं रूस के, जो कि एक निरंकुश शासक होते हैं, और जिनके विरोध में वहाँ की महिलाओं के द्वारा यानी कि रूस की महिलाओं के द्वारा ब्रेड एवं पीस की मांग करते हुए 4 दिनों का एक आंदोलन किया जाता है, जिसके कारण रूस के सम्राट जार निकोलस को अपनी राजगद्दी से हटना पड़ता है। तो ये है महिलाओं की ताकत। तो उसी दिन से हर साल मार्च की 8 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, और 2022 की थीम क्या है, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।